Let's crack CBSE 12. Hello once again, myself Krishnakant Modi. I am going to take your classes for Standard 12 CBSE. My credentials are ये अगर आप देखें तो मैं कुछ 2010 साल से नागपुर में पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पे अब तक मैंने 8,500 स्टूडेंट को फेस टू फेस क्लास में पढ़ा एट द एज ऑफ 29 एज वेल एज पिछले 5 कंसेक्यूटिव एग्जाम से 18 मेरे स्टूडेंट्स ऐसे रहे जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया व्हेन इट कम्स टू द सब्जेक्ट, एज वेल एज मोर देन 100 स्टूडेंट्स है जिन्होंने 90 एंड 90 अबव स्कोर किया। आप मेरी क्लासेस रेगुलरली लाइव देख सकते हो ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। सब्सक्रिप्शन चाहे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहां पे मैं रेगुलरली लाइव आता हूँ। जिस तरीके से यहाँ क्लासेस में रेगुलरली लाइव ले रहा हूँ, वहां भी रेगुलरली लाइव क्लासेस लिए जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो वहां पे अगर मैं प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो उसके फायदे क्या होते हैं, लाइव क्लासेस होते हैं, टेस्ट होती है, क्विज हो पाती है, जो हमारा यूट्यूब पे कंडक्ट कर पाना डिफिकल्ट है। स्ट्रक्चर कोर्स होता है, यूट्यूब में कई बार ढूंढना पड़ता है सर ने इसके बाद क्या पढ़ाया होगा, इसके बाद क्या पढ़ाया होगा। वहाँ एक स्ट्रक्चर प्रॉपर कोर्स होता है, अनलिमिटेड एक्सेस तो है ही सारे टीचर्स का जो भी अवेलेबल है ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। देखो बेटा, लाइव क्लास का मैं आपको एक बेनिफिट बता दूं। लाइव क्लास का एक बेनिफिट ये रहता है कि हम डिसिप्लिन में रहते हैं। हमको पता होता है आज हमको इतने बजे कृष्णा सर का क्लास अटेंड करना ही है, तो हम रेगुलरली उस टाइम पे रेगुलरली अवेलेबल होने की कोशिश करते हैं। वहीं अगर हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स या यूट्यूब पे अगर जाते हैं तो क्या होता है, बहुत बार हमारे पास बैकलॉग जमा होता चला चलता है। इसके बाद अगला लेक्चर क्या होगा वो ढूंढना तो पड़ ही रहा है, साथ साथ में बैकलॉग जमा होता है। तो हम सोचते छोड़ना आज नहीं कल देख लेते, कल 2 लेक्चर देख लूंगा, कल मैं ज्यादा देख लूंगा। हम इस डिसिप्लिन से अगर आगे बढ़ते हैं तो ऑफकोर्स बैकलॉग जमा होने के चांसेस बढ़ते चले चलते हैं, जो लाइव क्लास में होना कम डिफिकल्ट है, हो नहीं पाता है। टॉप एजुकेटर्स है अनअकैडमी पे, स्ट्रक्चर कोर्स के बारे में बता चुका हूँ, ढूंढना नहीं पड़ता अगला क्लास कौन सा है, ये हमको बार बार ढूंढना नहीं पड़ता। स्टेप सिंपल है, गो टू योर प्ले स्टोर और ऐप स्टोर, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन के अंदर हम देखेंगे तो हमारे सब्सक्रिप्शन के प्लान्स कुछ इस तरीके से, वी हैव 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन। सर कौन सा सब्सक्रिप्शन ले? देखो मैं आपको सिंपल बता दूं, जो मेरा रेगुलर बैच है, रेगुलर बैच जो चलता है वो कुछ अराउंड 6 महीने का चलता है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ रेगुलर बैच कर ले तो आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लें। रेगुलर बैच खत्म होने के बाद मैं रिवीजन लेता हूँ कुछ 3 महीने की, तो 3 महीने अगर आप रिवीजन प्लस रेगुलर चाहते हैं तो टोटल 9 महीने होते हैं, तो इट्स बेटर गो फॉर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन। अल्टीमेटली अगर आप चाहे रेगुलर प्लस रिवीजन तो 12 मंथ। वह एक चीज़ और बोलूंगा, करंट मंथ कैलकुलेट करो, करंट मंथ देखो और उसके हिसाब से कैलकुलेट करो, जब भी आपकी एग्जाम आने वाली है उत तक के आप सब्सक्रिप्शन ले लो। बट कोविड का सिचुएशन है बेटा, जरूरी नहीं है एग्जाम मार्च में ही है, एग्जाम आगे पीछे पोस्टपोन्ड हो सकती है। सेफर साइड रहने के लिए इट्स बेटर, इट्स एडवाइजेबल टू गो फॉर अ बिगर सब्सक्रिप्शन, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन का। वहीं अगर आप स्पेशल डिस्काउंट कोड मोदी अगर यूज करते हैं सब्सक्रिप्शन लेते वक्त, वो आपको रेफरल कोड पूछेगा, अगर वहीं आप मोदी यूज करते हैं तो आपको एक 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। मतलब वो 10,000 का सब्सक्रिप्शन 9,000 में हो जाएगा, 15,000 का सब्सक्रिप्शन 13,500 में हो जाएगा। साथ ही साथ में कई बच्चों का ये रहता है हम डाउट्स आपके बैचेस अपडेट्स कैसे पूछ सकते हैं, तो ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप चाहो तो इसे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, चैनल को आप आपकी यूआरएल में ये लिंक अगर आप लिखेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ये लिंक अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो वहाँ से भी मिल जाएगा। साथ ही साथ में ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको अकाउंटेंसी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ स्टूडेंट के ग्रुप बना रखे हैं, बॉयज़ ग्रुप अलग है, गर्ल्स ग्रुप अलग है, तो प्राइवेसी का मेजरली इशू नहीं आता, तो आप यहाँ डिस्कशन कर सकते हैं। दोज हु वांट टू हैव डिस्कशन विद अदर स्टूडेंट्स दे कैन ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको आपका नाम, आपका जेंडर और आपका क्लास, क्योंकि 11th का ग्रुप अलग होता है, 12th का ग्रुप अलग होता है, तो आप ये 3 चीज़ें अगर भेज देंगे तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ भी मैंने कुछ बेसिक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी, आप चाहो तो मुझे यहाँ से भी कम्युनिकेट कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है 12th के लिए, डेडिकेटेडली 12th स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें http://t.me कृष्णा सर 12th करके अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। यूआरएल में वो आईडी कर लीजिए, या आप चाहे तो वो क्यूआर कोड भी स्कैन कर सकते हैं ताकि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाए। लेट्स क्रैक टुडेज टॉपिक, शुरू करते हैं। हेलो वंस अगेन क्लास, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा एक नया टॉपिक। इफ यू रिमेंबर, हम कल लास्ट क्लास में क्या खत्म कर चुके थे? लास्ट क्लास में हमने कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज, अगर मैं ये चार्ट की बात करूं तो इसके अंदर में हम लास्ट क्लास में कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज नाम का टॉपिक खत्म कर चुके हैं कि भाई रेशियोज कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, एवरीथिंग। गुडविल कैलकुलेशन, मैं एक मिनट मार्क कर दूंगा क्या क्या हो गया हमारे बेसिक्स के अंदर में। गुडविल हो गया, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो हो गया। अब हमारे ये कुछ 4-5 टॉपिक बचे हुए,
जो कई बच्चे शायद ऑलरेडी पढ़े हुए, कई बच्चों का नया नया था। मेरी जब कल आपसे बात हुई तो बोले सर एक बार आप करवा ही दो, एक बार आप सारे टॉपिक करवा ही दो। थोड़ा सा स्पीड में ज़्यादा रखूंगा, बट इतना भी ज़्यादा नहीं कि जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको ये लगे कि सर ये क्या हो गया। बट आई ट्राई कि थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रहे, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ मेजर टॉपिक्स जो अगर मैं बात कर रहा हूँ बेसिक्स के अंदर में, ये जो बेसिक्स में हमारे मेजर टॉपिक्स है वो कैलकुलेशंस के हैं। कैलकुलेशंस के ज़्यादा है, रिकॉर्डिंग के कम है। तो पहले हम कैलकुलेशन पार्ट निपटा लेंगे, फिर हम रिकॉर्डिंग पार्ट में भी आएंगे। रिकॉर्डिंग भी है उसमें, ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक जो हम आज पढ़ने वाले, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मेरे को एक चीज़ बताओ, मैंने इसके पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया है इस बारे में। व्हाट इज द आइडियल पार्टनरशिप? व्हाट इज द आइडियल पार्टनरशिप? पार्टनर्स कौन कौन बनने चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, क्या क्या होना चाहिए? अगर हमको एक पार्टनरशिप सक्सेसफुल बनानी है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने क्या क्या रखना चाहिए, बता सकता है क्या कोई? एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर मेरे को प्रॉफिटेबल या ढंग से चलाना है एक ऑर्गेनाइजेशन में, पार्टनर्स किसको बनाना चाहिए? कौन कौन पार्टनर्स होने चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, बोलिए। देखिए, आइडियल पार्टनरशिप जो बोली जाती है कि भाई पार्टनरशिप करना है तो ये 3 लोग तो होने चाहिए। कौन 3 लोग होने चाहिए अगर हमको एक पार्टनरशिप अच्छे से चलानी है? तो कोई ट्राई करना चाहेगा एक आइडियल पार्टनरशिप? कैपिटल लाने, हाँ एक जवाब मिला है सर, एक बंदा जो कैपिटल लाए। यस, एक बंदा जो कैपिटल लाए, बराबर एक बंदा जो कैपिटल लाए। और पार्टनरशिप है, एक बंदे में काम नहीं चलेगा। और कौन कौन लगेगा एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है ढंग से? अगर पार्टनरशिप फर्म को चलाना है तो एक होना चाहिए जो काम करे, काम करने वाला, वर्कलोड जो हैंडल कर ले। एक काम करने वाला, एक इन्वेस्ट करने वाला हो गया, एक काम करने वाला हो गया। यस, और बोलिए और कौन चाहिए? आइडियल पार्टनरशिप को वर्कआउट करना है तो हमको और कौन चाहिए? पहचान जिसकी हो, जिसके कॉन्टैक्ट हो, ये आइडियल पार्टनरशिप होती है भाई। एक जिसके पास पैसा हो, एक जो काम करने की इच्छुकता जगाए, और एक जिसके कॉन्टैक्ट अच्छे हो, एक जिसके कॉन्टैक्ट अच्छे हो। ये सारे व्यक्ति लोग मिलके एक आइडियल पार्टनरशिप बना सकते हैं। ये सारे व्यक्ति लोग मिलके एक आइडियल पार्टनरशिप बना सकते हैं। मैं एक चीज बताओ, इनको 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 हम क्या देने वाले? ये पार्टनर्स है, ऑल 3 आर पार्टनर। लेट्स से नाम दे देते, इनको 3 लोगों को नाम दे देते। ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, ये मिस्टर सी है। ये तीनों ने, मिस्टर ए ने कैपिटल लाया, मिस्टर बी काम करने को तैयार है, मिस्टर सी जो है ये इसके कॉन्टैक्ट अच्छे हैं। तो इन तीनों को हम लोग क्या देने वाले? दे आर गोइंग टू अर्न प्रॉफिट्स। इसको भी प्रॉफिट मिलेगा, इसको भी प्रॉफिट मिलेगा, इसको भी प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट तो तीनों को मिलने वाला है, प्रॉफिट तो तीनों को मिलेगा। इवन मैं ये भी बोल रहा हूँ 3 पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इक्वल है। 1/3 पोर्शन इसको, 1/3 पोर्शन इसको, 1/3 पोर्शन इसको, तीनों बराबर के हिस्सेदार है। 3 पार्टनर्स है, तीनों बराबर के हिस्सेदार है। आपको नहीं लगता थोड़े समय बाद जब प्रॉफिट अच्छा खासा होने लगता है तो धंधे में एक दूसरे के मन में एक दूसरे के प्रति चोर आने लगता? चोर आने लगता मतलब क्या लगता? ये जो मिस्टर ए है इसके दिमाग में क्या आएगा? अगर मैंने धंधे में पैसा ही नहीं लगाया रहता तो बी और सी ने क्या कर लिया रहता? बी के दिमाग में क्या आने लगता कि अगर मैंने काम ही नहीं किया रहता तो ए और सी ने क्या कर लिया रहता? भाई तेरे पास पैसा है, तू, तेरे कॉन्टैक्ट है, काम तो मैं ही कर रहा हूँ, काम तो मैं ही कर रहा हूँ। सी के दिमाग में क्या आने लगता? इन लोगों को काम तो मैं लाके दे रहा हूं ना, ये लोग काम दे, तेरे पास पैसा है तो काम करने की इच्छा रखता है, तेरे पास काम ही नहीं है तो करेगा क्या? तो इन लोगों को काम तो मैं लाके दे रहा हूं। तो ये तीनों में ना टेंशन बढ़ने लगता है। तीनों के बीच में ऐसा होता है, मैं ज्यादा काम कर रहा हूं ऑर्गेनाइजेशन में, मेरे इनपुट ज्यादा है, मेरे एफर्ट ज्यादा है, तू क्या करता? तो ये झगड़ा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एक दूसरे के बीच में डिस्प्यूट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि भाई जिसने पैसा लगाया उस पर उसको प्रॉफिट तो दो, प्रॉफिट तो दो, प्रॉफिट तो दो, बट जिसने जो पैसा लगाया, जिसने ज्यादा पैसा लगाया उस पर उसको इंटरेस्ट दे दो, जो काम कर रहा है उसको सैलरी दे दो, जिसका कॉन्टैक्ट अच्छे है उसको कमीशन दे दो। उसको क्या दे दो? कमीशन। तो बच्चा लोग हमेशा मेरे को एक चीज बोलते हैं कि सर पार्टनर को प्रॉफिट ही मिलता, पार्टनर को इंटरेस्ट, सैलरी या कमीशन नहीं मिलता। ऐसा नहीं है। यू कैन पे इंटरेस्ट टू पार्टनर, यू कैन पे सैलरी टू पार्टनर, यू कैन पे कमीशन टू द पार्टनर। आप चाहो तो पार्टनर को इंटरेस्ट दे सकते हो, सैलरी दे सकते हो, कमीशन दे सकते हो, या तीनों दे दो। जिसने कैपिटल ज्यादा लाया तो सभी को इंटरेस्ट दे दो, जो कैपिटल लेके आया जितना जितना उस कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दो, ताकि उसको कहीं ये ना लगे कि मेरे पैसों की वजह से कमाया, तेरे पैसे के बदले में तेरे को इंटरेस्ट भी मिल गया। जो काम कर रहा है तू अगर यहाँ नहीं कहीं और करता तो तेरे को सैलरी मिलती, तेरे को सैलरी मिल रही है तो तू ये मत बोल कि तेरी वजह से काम हो रहा है, तेरी जगह कोई और भी काम कर सकता था, तू काम कर रहा था, पार्टनर था, हमको विश्वास था, इसलिए हमने तेरे से काम करवाया, इसलिए तेरे को सैलरी मिल गई। तेरे कॉन्टैक्ट अच्छे, कमीशन ले जा, काहे मुजोरी कर रहा है, कमीशन ले जा। तो अब क्या लगता है अगर मैंने इस मॉडल पे काम किया,
अब क्या लगता है इस मॉडल में अगर हम काम करेंगे तो क्या तीनों पार्टनर्स में झगड़ा होने के चांसेस है या झगड़ा होने के चांसेस कम है? तो झगड़ा तो अभी भी हो सकता है, झगड़ा कोई भी कारण की वजह से हो सकता है। क्या है, मेरा 3:1 ये रेशियो पे झगड़ा हो जाएगा, बट कंपेरेटिवली झगड़ा होने के चांसेस अब थोड़े से कम है, क्योंकि भाई जो एक झगड़े का मुद्दा था, मेरे ज्यादा पैसे, मेरा ज्यादा काम, मेरे ज्यादा कॉन्टैक्ट, वो मुद्दा तो आपने हटा दिया, वो मुद्दा तो हटा दिया। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि सर अल्टीमेटली हुआ क्या? देखो, इसको इंटरेस्ट मिल गया, सैलरी कमीशन नहीं मिला। देखो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हुआ, याला जो पार्टनर है हमारा, ए को इंटरेस्ट मिल गया, सैलरी कमीशन नहीं मिला, बी को सैलरी मिल गया, इंटरेस्ट कमीशन नहीं मिला, इसको कमीशन मिल गया, इंटरेस्ट सैलरी नहीं मिला। तो मोटा मोटी मालूम है क्या, सभी पार्टनर को उतना ही मिलता प्रॉफिट जितना एक दूसरे में बंटने वाला था। बट ईगो सेटिस्फाई हो जाता, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, काम के बदले रिकग्निशन मिलता है ना, तो लोग अच्छे से काम करते हैं। जैसा जो बंदा काम कर रहा था सैलरी के लिए, जो पार्टनर वर्क कर रहा था ऑर्गेनाइजेशन में, उसको लगेगा नहीं नहीं मेरी इज्जत है ऑर्गेनाइजेशन में, इन्होंने मेरे को अलग से सैलरी दिया। जिसने ज्यादा पैसा लगाया उसको लगेगा नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैंने ज्यादा पैसा लगाया, मेरे को लोग इंटरेस्ट तो दे रहे हैं ना। प्रॉफिट मिलता था तो समझ में नहीं आ रहा था उसको, बट इंटरेस्ट अलग से दिखा दिया तो ईगो सेटिस्फाई हो जाता है। तो दैट इज व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ कंसेप्ट इन द कंपनी लॉ इटसेल्फ कि भाई आप पार्टनर को इंटरेस्ट दे सकते हो, सैलरी, कंपनी लॉ बोल रहा हूँ। वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ कंसेप्ट इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इटसेल्फ कि आप पार्टनर को सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट देना चाहे तो दे सकते, देना चाहे तो दे सकते। वी कैन पे दैट, बट उसमें एक कंडीशन लिखी हुई है दैट द पेमेंट शुड बी आउट ऑफ प्रॉफिट, द पेमेंट शुड बी आउट ऑफ प्रॉफिट। ये क्या है क्या नहीं, ये हम पढ़ेंगे जब मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा ना आपको, P&L अप्रोप्रिएशन का। ये P&L अप्रोप्रिएशन में हम डिटेल में बात करेंगे कि कब बटेगा कब नहीं बटेगा, ये एक टॉपिक है यहाँ पे, चौथा नंबर का टॉपिक है P&L अप्रोप्रिएशन। बाद में पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसा किया जाता है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। बाद में हम देखेंगे कि किसको बांटना, किसको नहीं बांटना, कब नहीं बांटना, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले, ये सारी छोटी छोटी चीजें हम आगे पढ़ने वाले। आई होप आपको समझा है कि भाई पार्टनर को इंटरेस्ट भी दिया जा सकता है, पार्टनर को सैलरी भी दी जा सकती है, पार्टनर को कमीशन। कई लोग बोलते हैं सर पार्टनर को सैलरी कैसे मिलेगा, उसको तो प्रॉफिट मिल रहा है। मिल सकता है, पार्टनर को सैलरी कैसे मिलेगा, सैलरी मिल सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पार्टनर को हम सैलरी नहीं बांट सकते। यू कैन डिस्ट्रीब्यूट सैलरी टू पार्टनर, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट कमीशन टू द पार्टनर। आई होप ये समझा है आप लोगों को। यस और नो? कम ऑन फटाफट हेल्प करो मेरी, यहां तक जमता है? कोई डाउट? एक जमता है तो थम्स अप दे दो। ठीक है, दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक्स व्हिच वी आर गोइंग टू सी इन द फ्यूचर। चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक, पहले क्वेश्चन। जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे को एग्जाम्स में थियरी से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन ऑफ दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस ओनली। इसमें हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, आइदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आइदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मैं कहता हूँ इंटरेस्ट कितने पीरियड के लिए कैलकुलेट होना चाहिए? इंटरेस्ट क्या कैलकुलेट, इंटरेस्ट निकालना है तो क्या फॉर्मूला बचपन में पढ़ा है वैसे आपने? किसी को पता है कि इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला? हेल्प कर पाएगा मेरी? इंटरेस्ट का फॉर्मूला, इंटरेस्ट का फॉर्मूले से, इंटरेस्ट के फॉर्मूले से कैन एनीबडी हेल्प मी आउट? क्या होता है इंटरेस्ट का फॉर्मूला? इंटरेस्ट आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आई डोंट नो पढ़ा है नहीं पढ़ा है, पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। हाँ जी, PRT/100, यस, ऐसा कुछ पढ़ा था ना, PNR या PRT पढ़ा होगा। यहाँ पे N मतलब पीरियड था, यहाँ T मतलब टाइम था, और R मतलब रेट है, P मतलब प्रिंसिपल है। P मतलब क्या है? प्रिंसिपल। तो बेसिकली वही फॉर्मूला यूज करना है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू पीरियड, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू पीरियड। इंटरेस्ट कितने पीरियड के लिए देना चाहिए? इंटरेस्ट साल भर के लिए देना चाहिए कि उतने ही पीरियड का जितने पीरियड के लिए वो पैसा यूज हुआ? इंटरेस्ट कितने पीरियड का लगता है? उतने ही पूरे साल भर का लगेगा कि उतने ही पीरियड का जितने पीरियड के लिए वो पैसा यूज हुआ? जितने पीरियड के लिए पैसा एंजॉय किया गया है, राइट? यस और नो? जितने पीरियड के लिए पैसा एंजॉय किया गया, इंटरेस्ट उतने ही पीरियड का दिया जाता है जितने पीरियड के लिए पैसा एंजॉय किया गया। एंजॉय मतलब जिसने दिया है या जिसने लिया है, लेने वाले ने एंजॉय किया, देने वाले ने बेनिफिट पास किया। तो जितने पीरियड के लिए बेनिफिट पास हुआ या जितने पीरियड के लिए मैंने पैसा एंजॉय किया। तो ये क्वेश्चन है, विजिबल है कि थोड़ा जूम करूं? पढ़ू मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देता हूँ अगर नहीं समझ में आया तो। A and B are partners in the firm where they had the following capital structure.
ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, ये ए का कैपिटल स्ट्रक्चर है, ये बी का कैपिटल स्ट्रक्चर है। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1:1। ओपनिंग कैपिटल है 3 लाख, एडिशनल कैपिटल के डेट्स दिए हुए, बी का कैपिटल दिया हुआ है, आपको निकालना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी चार्ज एट 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट से चार्ज करने बोल रहा है ये? 12% पर एनम, 12% से इंटरेस्ट चार्ज करना, और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने बोला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने बोला है। ऐसे टाइम पे क्या करना है, एक छोटा सा टाइमलाइन बना देता हूँ, मैं समझा देता हूँ, एग्जाम में शॉर्टकट भी लगा सकते हो, बट अभी समझने के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए, ये ए की बात कर रहा हूँ मैं। ए का अगर हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो ये टाइमलाइन बना दिया मैंने, ये टाइमलाइन हो गई ए की, ये टाइमलाइन हो गई ए की। अब ए का ओपनिंग बैलेंस यानी कि ओपनिंग तारीख थी 1/4/2016, 1/4/2016 ओपनिंग बैलेंस था इसका 3 लाख। ए का ओपनिंग बैलेंस देख लो, क्वेश्चन में दिया है 3। एडिशनल कब इंट्रोड्यूस किया उसने? एडिशनल कब इंट्रोड्यूस किया? 1/7/2016 को 60,000 रुपए, 1/7/2016 को 60,000 रुपए। और कब इंट्रोड्यूस किया उसने? और कब इंट्रोड्यूस किया? 31/12/2016 को, 31/12/2016 को 20,000 रुपए। क्लोजिंग का कुछ दिया नहीं है। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये जो 3 लाख का पैसा इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, ये जो 3 लाख का पैसा इंट्रोड्यूस्ड हुआ है यहाँ से, ओपनिंग से था, आपको नहीं लगता वो पार्टनरशिप फर्म ने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे इतने ड्यूरेशन के लिए एंजॉय किया? यस और नो? कितना महीना होता है जरा बताइएंगे? 1/4 से लेके ईयर एंड, ईयर एंड क्या आने वाला है? 31/3/2017, ये 12 महीने हो गए। ये वाला पैसा यहाँ से लेके यहाँ तक एंजॉय हुआ पूरा आखिर तक, ईयर एंड तक, कितना हो गया बोलिए? 7वां महीना है, 7वां महीना गया, 7वां महीना पहली तारीख है, गिनो, उंगलियों पे गिनना, मंथ उंगलियों पे गिनना। 7 पूरा 1/7/2016 से 7 पूरा 8 9 10 11 12, 1 2 3, तीसरे महीने का एंड। कितने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ जरा बताएंगे क्या? कितने महीने? ये हाथ में उंगलियां कितनी है? 9 है। हाथ में उंगलियां कितनी है? 9। तो इंटरेस्ट कितने मंथ का लगेगा? ये 9 मंथ। कुछ बच्चे 7 महीने बोल रहे थे, 7, अच्छा 10 बोले थे, 10 भी गलत है वैसे तो, 9 महीने होना चाहिए। 7 को 10 तक काउंट किए थे, कुछ नहीं, ओके, गलती भी समझ गए ना आप, समझ गए, वो ज्यादा जरूरी है। अब ये 31/12 से लेके 31/3 तक के, ये कितने महीने होने वाले? ईयर एंड तक के ये कितने होंगे? 12वां महीना तो गया, 3 महीने। तो सिंपल है। अब क्या करिएगा सर, कैलकुलेट कैसे करेंगे? सिंपल है, अब क्या करिएगा, कैलकुलेशन निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए, का कैपिटल का अगर इंटरेस्ट निकालना है तो कुछ नहीं, पहला जो डेट थी 1/4/2016, 1/4/2016 कितना है? 3 लाख का कैपिटल है, उस पर 12%, 12 महीने का ही है, वो रेट पर एनम का ही है, 12%, जो भी आएगा, जो भी आएगा। अगला वाला क्या था? 1/7/2016, इसके ऊपर में 60,000 रुपए पे 12%, मगर किंतु परंतु बंधु ये वाला कितने महीने के लिए निकलेगा? 60,000 पे इंटरेस्ट पूरे साल भर का है कि 9 महीने का है? 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12। अब इनमें कई बच्चे ये बोल सकते हैं सर आपने यहाँ 9/12 किया, यहाँ कुछ क्यों नहीं किया? यहाँ अगर मैं करने भी जाता तो 12/12 ही होता ना, तो 12/12 1 ही हो जाता, मतलब है कि लिख के 12 ही महीने का था ना, ठीक है। लास्ट 31/12/2016, ये कितना हो जाएगा? 20,000 पे 12%, और ये कितने महीने का है? लास्ट ये वाला इंटरेस्ट कितने महीने का है? 3/12 कर लो, ये कितना आएगा? कैलकुलेशन मारो इसका फटाफट। करिए इसका कैलकुलेशन करिएगा। तीन लाख इंटू 12% कितना होता है? क्या हो रहा है? 3 लाख इंटू 12, 36,000, परफेक्ट। 60,000 इंटू 12 इंटू 9/12, 60,000 इंटू 12 इंटू 9/12,
करो जल्दी करो रे बेटा, जल्दी करो। 5600 एक चैट में मिला है मेरे को। 5600 सही है गलत है बता दो। 5600 एक जवाब मेरे को 5600 मिला है। 5400 दूसरा जवाब मिला है। कौन सा सही है कौन सा गलत? दोनों सही कैसे हो सकते हैं? 5400 है। 400 अच्छा 400 का आपने 5400 सही है, 600 गलत है। ठीक है मैंने कैलसी पे किया है तो इंटू 12% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 करो। ये कितना आ रहा है लास्ट? इसका आ रहा है 600। जरा टोटल मारो इसकी टोटल। 36,000 यानी 36,000 प्लस 5400 प्लस 600। द आंसर इज 42,000। जमता क्या? डिफिकल्ट था इजी था? अब एग्जाम में आपको ये ऊपर का डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो मंथ अगर ओरली कैलकुलेट कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने यहाँ पे मंथ निकाल लिया कि बेटा 1/4/2016 का 12 महीने तो छोड़ दो, 1/7/2016 से लेके 31/3/2017 तक 9 महीने होते इंटू 9/12 और ये अगर आपने निकाल लिया तो आपको करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मैथ्स से प्रेम है क्या किसी को यहाँ पे? कोई है क्या मैथ्स लवर? नो। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई स्कूल में जरा सा थोड़ा सा ही बहुत ज्यादा प्यार नहीं चाहिए अपने को। बहुत ये तो बोल रहे हैं बहुत, कोई नहीं। जरा सा भी अगर आपको मैथ से प्रेम है ना तो मैं आपको एक मेथड बता रहा हूं जो हो सकता है कि आपके स्कूल में पढ़ाई जाए। हो सकता है कि आपके स्कूल में पढ़ाई जाए। फिर आप बोलोगे कि कृष्णा सर ने तो अलग पढ़ाया, हमने स्कूल में अलग पढ़ाया, टीचर ने अलग पढ़ाया, बुक में अलग। कई ऑथर्स वो मेथड यूज करते। वो मेथड क्या है मैं आपको समझाता हूँ। मैं वो मेथड समझाता हूँ। मेरे को एक उस मेथड पे आने से पहले एक सिंपल कैलकुलेशन करके बताना। एक मैं कैलकुलेट थोड़ा सा मैथ्स है इसलिए मैं बहुत बेस से चल रहा हूँ। कई लोगों को बहुत पसंद होता है, कई लोगों को बहुत नफरत होती है और कई लोग बोलते हैं मैथ्स का नाम कैसे लिया आपने। तो मैं थोड़ा सा एक कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को थोड़ा समझाना है क्या होता है। 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 10। इस इक्वेशन बहुत इजी इक्वेशन है, जरा सॉल्व करके बताओ। 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, यस और नो? 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, ये 10 इंटू 2 20 हो जाएगा। जरा टोटल मारो तो कितना? यस एक जवाब मिल गया मेरे को 34। एक जवाब मिल गया 34। बहुत इजी इक्वेशन था, बहुत इजी इक्वेशन था। अपने बचपन में आई डोंट नो आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा है, व्हेनेवर देयर आर प्लस और माइनसेस, व्हेनेवर देयर आर प्लस और माइनसेस एंड दे आर कॉमन मल्टीपल्स। जैसा अगर मैं बात करूं तो दीज आर कॉमन मल्टीपल्स। ये 2 कॉमन मल्टीपल है, ये 2 कॉमन मल्टीपल है, ये 2 कॉमन मल्टीपल है। तो व्हेनेवर देयर इज कॉमन मल्टीपल यू कैन टेक कॉमन मल्टीपल सेपरेटली। ऐसा कुछ बचपन में पढ़ा है क्या? कॉमन मल्टीपल एंड कॉमन डिविजिबल कैन बी टेकन सेपरेटली। ऐसा कुछ पढ़ा, याद आ रहा है क्या? तो आई कैन टेक कॉमन मल्टीपल एंड कॉमन डिविजिबल। कॉमन मल्टीपल ही है यहाँ पे फिलहाल, तो मैं कॉमन मल्टीपल सेपरेटली ले लेता हूँ। तो मैं 2 को अलग कर दिया, मैंने 2 को अलग कर दिया। चलो 2 को अलग कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 2 लास्ट में लिख दिया। बचे क्या क्या थे? 3 4 और 10। 3 प्लस 4 प्लस 10 इनकी टोटल मार। 3 प्लस 4 प्लस 10 और उसको टोटल को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया, आंसर 34 ही आता है। करके देखो तो 10 प्लस 4 प्लस 3 कितना होता है? 10 प्लस 4 प्लस 3 मेरे ख्याल से 17 इंटू 2 कितना आ रहा है क्या? 34। समझा है तो थम्स अप दे दो बाबा, फिर मैं आपको आगे के कंसेप्ट इस लॉजिक को अपने क्वेश्चन में लगाऊंगा। ये समझा है क्या सभी लोग? बेटा मैथ्स है इसलिए मैंने थोड़ा बच्चों जैसा समझाने की कोशिश की है। कई लोगों को नहीं जमता है मैथ्स, इसीलिए हमने कॉमर्स लिया होता है, कई बच्चों का एटीट्यूड। बट ये सचिन, इशिका, माही आपको समझाया बेटा, आप लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं किया है। ये वाला कंसेप्ट टेकिंग कॉमन मल्टीपल सेपरेटली बचपन में कभी तो भी 7th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है, ये 6th 7th का कंसेप्ट होना चाहिए हार्डली। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं, जो इक्वेशन हमने इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए लिया था, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे भी कुछ कॉमन मल्टीपल्स है? कुछ कॉमन मल्टीपल्स मतलब क्या है? 12%, 12%, 12% इंटू 12% इंटू 12% इंटू 12% कॉमन है, यस और नो? कमान फटाफट बोलो यस और नो। यस दे आर कॉमन। आपको नहीं लगता ये डिविजिबल बाय 12? जैसा मैंने आपको बोला था यहाँ कुछ नहीं है, मतलब आप लिख सकते थे ना इंटू 12/12, यस और नो? पहले वाले में कुछ नहीं है तो लिख सकते थे ना इंटू 12। 12/12 1 ही होता था, 12/12 1 ही होता था। अब आपको नहीं लगता यहाँ भी डिवाइडेड बाय 12, डिवाइडेड बाय 12 और डिवाइडेड बाय 12 कॉमन हो गया? डिवाइडेड बाय 12, डिवाइडेड बाय 12 कॉमन हो गया, यस और नो? If I want to, can I simplify this above calculation? If I want to, can I simplify this above calculation into this? मैं जो कर रहा हूं ये सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं? 3 लाख
इंटू 12, ठीक है, 3 लाख इंटू 12 प्लस 60,000 इंटू 9 प्लस 20,000 इंटू 3 होल इंटू 12% इंटू 1/12। तो मैंने वो जो ऊपर का इक्वेशन है उसको अगर इस फॉर्म में लिखा तो क्या मैंने गलत किया कि सही है अभी भी? What I have done, I have taken common multiples separately. What I have done, I have taken common multiples separately. जो common multiples थे उनको मैंने अलग कर दिया, common multiples को मैंने अलग कर दिया। आपके स्कूल में शायद आपको ये मेथड पढ़ा दे, अब बोलेंगे कि ट्यूशन वालों ने गलत पढ़ाई। बेटा मैंने भी गलत नहीं पढ़ाया, आपके स्कूल वालों ने भी गलत नहीं पढ़ाया, बस अप्रोच अलग है। वो लोग जा रहे कॉमन मल्टीपल फार्मूला से, मैं जा रहा हूँ सेपरेट कैलकुलेशन से। सर एग्जाम में क्या करें? देखो मैं पर्सनली इस मेथड के थोड़ा सा खिलाफ हूँ, क्योंकि पहले ही मैथ से नफरत करते। 80% स्टूडेंट्स अकाउंट्स कॉमर्स इसलिए लिए हुए क्योंकि मैथ से नफरत करते। तो मैथ्स क्यों घुसेड़ना? मैथ्स घुसेड़ना क्या उसमें अपन ने? उससे काम हो रहा है तो काहे घुसेड़ना? अननेसेसरी मैथमेटिक्स यहाँ मत लाओ। तो उससे काम चल रहा है तो चलने दो ना, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना? करके देख लो एक बार, सॉल्व करके देख लो। 3 लाख इंटू 12 कितना होता है? बोलो फटाफट, इसको सॉल्व करके देख ले हम एक बार। 3 लाख इंटू 12 कितना होता है? 3 लाख इंटू 12 इज 36 लाख। 3 लाख इंटू 12 36 लाख है, ठीक है। 36 लाख प्लस 60,000 इंटू 90, 60,000 इंटू 9 ये हो गया 5,40,000 प्लस ये 60,000 हो गया इंटू 12% इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12 कर लो। 36 लाख प्लस 5,40,000 प्लस 60,000 इंटू 12% डिवाइडेड बाई 12 आ रहा है 42,000। करके देख लो आराम से, विल गेट योर आंसर। 42,000 आएगा। ये भी 42 वो भी 42, दोनों से आंसर सेम ही आता है। तो मैं सही, ट्यूशन गलत, मैं सही, कॉलेज गलत, कि कॉलेज सही मैं गलत, कि दोनों सही? दोनों सही, ठीक है, दोनों सही। अपन यहाँ किसी को सही गलत साबित करने नहीं है। मेथड इसलिए मैंने बता दी ताकि कई लोगों को ये ना लगे कि सर वहाँ हमको ऐसा पढ़ा है, यहाँ आपने ऐसा पढ़ा है, कौन सही कौन गलत, दोनों सही है। उनका मेथड अलग है, मेरा मेथड अलग है। उनका मेथड अलग था, मेरा मेथड अलग है। आई होप आपको समझा है ये। यस और नो? एक मेथड और है, वो भी बता दूं? एक मेथड और है ताकि कंफ्यूजन ही अवॉइड हो जाए कि सर कभी वो भी करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। मैं वो भी बता देता हूँ, पर आपसे रिक्वेस्ट है पहले लिख लो, पहले ए का लिख लो फटाफट। ए का आंसर लिख लो फटाफट। एक मेथड और है, क्या है, कई बुक्स अगर आप अलग अलग ऑथर्स की उठाते हो, जैसा आप देखने में मिलता है टी.एस. गरेवाल, संदीप गर्ग, डी.के. गोयल, बहुत अलग अलग ऑथर्स की बुक आप उठा लेते हो, फिर समझ में नहीं आता सर यहाँ ये लिखा है, आपने ये पढ़ाया, कौन सही कौन गलत हमको नहीं समझ रहा। वो भी मैं मेथड बता देता हूँ, जो और भी ऑथर्स, कुछ ऑथर्स वो मेथड भी यूज करते हैं। क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन है बेटा, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है ये। क्वेश्चंस के क्रॉस रेफरेंसेस देते रहो बेटा, बाद में जब होगा क्या आपके पास पीडीएफ फाइल रहेंगी क्वेश्चन की, आंसर्स रहेंगे नहीं, या आंसर्स रहेंगे क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रॉस रेफरेंस दो, प्रॉब्लम नंबर 32 नंबर लिखो उसको बराबर प्रॉपरली। हो जाए तो आवाज करना। एक मेथड में और बता देता हूं, फिर बी का कैलकुलेशन आप पे छोड़ूंगा मैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो रहा ना, 2 मेथड पढ़ लिया, अननेसेसरी कंफ्यूज हो गए, सर आप ही ने कंफ्यूज कर दिया, स्कूल कॉलेज तो बाद में करेंगे। नहीं ना? किसी के स्कूल में हुआ है क्या अब तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? हाँ ये तो फर्स्ट चैप्टर है, पार्ट में हो गया है ना। पीरियोडिक मेथड, पीरियोडिक ना, ये जो लिखी हुई है सामने वही ना, यही वाली, यही मेजरली यही रहती है, बट कई लोग थोड़े से होशियार रहते हैं तो ज्यादा मैथ घुसेड़ देते अकाउंट्स के साथ में, तो प्रॉब्लम होती है। हो गया है लिख के बेटा कि बाकी है? हो गया? बढ़ू आगे।
चलो मैं आपको तीसरा मेथड बता रहा हूँ। अभी कौन सा मेथड बता रहा हूँ? तीसरा। पहला मेथड है ये वाला भाई, अपना सीधा सीधा सिंपल सिंपल चलने दो वाला मेथड है, जो कंपैरेटिवली मेरे से अगर आप पूछो तो बेटर मेथड है ये वाला जो हमने अभी लिखा है। आप चाहो तो मैथ्स डाल के टेकिंग कॉमन मल्टीपल सेपरेटली ले सकते हो। मतलब ये मेथड नंबर 1 था, ये मेथड नंबर 2 था। अब मैं आपको एक मेथड नंबर 3 भी बता रहा हूँ। मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3 में क्या करते हैं लोग, मैं बता रहा आपको। मेथड नंबर 3 में ये पीरियडिक डिप्रिसिएशन चार्ज, पीरियडिक इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। सर पीरियडिक इंटरेस्ट मतलब क्या? एक मिनट इसको हटा दो मेरे को यहाँ से। पीरियड वाइज इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। पीरियड वाइज इंटरेस्ट चार्ज करेंगे मतलब क्या होता है सर? देखो डायग्राम दिख रहा है, आई थिंक विजिबल है, बहुत ज्यादा भी नहीं रहा तो भी चल जाएगा। व्हाट दे आर गोइंग टू डू, टाइमलाइन में बना रहा हूँ, वापस से मैं टाइमलाइन बना रहा हूँ एज इफ दिस इज योर सेम क्वेश्चन। कब से शुरू हुआ हमारा? 1/4/2016 पहला विड्रॉल किया 3 लाख का, ठीक है। पहला इंट्रोड्यूस था 3 लाख। अगला 1/7/2016 ये हो गया 60,000 का। उसके बाद में 31/12/2016 ये हो गया 20,000 का, है ना। इंट्रोड्यूस्ड है, सारे इंट्रोड्यूस्ड है। तो यहां पे ये लोग जो डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे पीरियड वाइज चार्ज करेंगे। पीरियडिक, हर इंस्टॉलमेंट पे डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। मतलब कैसा? पहला डिप्रिसिएशन हम शुरू करेंगे ये वाली डेट से। आप डिप्रिसिएशन क्यों बोल रहा हूं मैं बार बार? पहला इंटरेस्ट जो हम चालू करेंगे वो ये वाली डेट से चालू करेंगे, ये वाली डेट से ये वाली डेट तक। मेरे को बताओ यहां से लेके यहां तक के कितना इंटरेस्ट चार्ज होने वाला है, कितने महीने के लिए चार्ज होगा? मतलब ये वाली डेट से ये वाली डेट तक के कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा? पीरियडिक इंटरेस्ट चार्ज करना है। 1/4/2016 से लेके 1/7/2016 तक कितने महीने होते हैं? चौथा पूरा, पांचवा पूरा, छठवां पूरा। कितने महीने हो गए ये? 3 महीने, ठीक है। अगला यहां से लेके यहां तक इंटरेस्ट चार्ज करो, कितना हो गया? 7वां पूरा, 8वां, 9वां, 10वां, 11, 12। कितने महीने हो गए ये? 6 महीने। और लास्ट वाला यहां से लेके यहां तक के, क्योंकि ईयर एंड तक इंटरेस्ट लगेगा ना जितने पीरियड के लिए पैसा एंजॉय हुआ। तो ये कितने महीने हो गए? 12वां तो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, ये कितने महीने हो गए? 3 महीने। तो दे आर गोइंग टू चार्ज इंटरेस्ट फॉर पीरियड वाइज। इंटरेस्ट कैसा चार्ज करेंगे? वो पीरियड वाइज। बट द ओनली डिफरेंस हियर विल बी, यहां से लेके यहां तक जो कैपिटल था वो कितना था? जो पहले पीरियड में कैपिटल था, डोंट यू थिंक वो कैपिटल 3 लाख था? यस और नो? फर्स्ट हाफ में यहाँ ओपनिंग कैपिटल इतना था, जब तक इंट्रोड्यूस नहीं किया तब तक यहां से लेके यहां तक तो कैपिटल 3 लाख ही है। बट यहां 60,000 इंट्रोड्यूस्ड हो गया। यहां 60,000 जब इंट्रोड्यूस्ड हो गया तो यहां से लेके यहां तक पीरियड में कैपिटल अब 3 लाख रहा कि 3,60,000 हो गया? कैपिटल अब 3 लाख रहा कि 3,60,000 हो गया? 60,000 का इंट्रोड्यूस किया ना भाई साहब ने, तो कैपिटल अब 3 लाख है, 3,60,000 हो गया। बोलो। तो यहां जो इंटरेस्ट लगेगा वो 3,60,000 पे लगेगा। ये जो 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा वो कितने अमाउंट पे लगेगा? 3,60,000 पे। फिर हमने 20,000 रुपए और इंट्रोड्यूस कर दिए, तो यहां से लेके यहां तक जो इंटरेस्ट लगेगा वो काय पे लगेगा? 3,60,000 पे लगेगा कि 3,60,000 प्लस 20,000 पे लगेगा? क्योंकि ओपनिंग देखो, यहाँ पहला पीरियड रहेगा 3 लाख, उस पे 60,000 जुड़ के 3,60,000, 20,000 जुड़ के इस पे लगेगा 3,80,000 पे। मतलब क्या करो, ये जो 3 लाख का अमाउंट है, 3 लाख पे 3 महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज कर दो। 3,60,000 पे 6 महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज कर दो, और 3,80,000 पे 3 महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज कर दो। डिप्रिसिएशन 11th क्लास में सीए फाउंडेशन में ना मेरा टॉपिक चल रहा है डिप्रिसिएशन, इसलिए मेरे दिमाग में बार बार डिप्रिसिएशन आ रहा है। सॉरी फॉर दैट। डिप्रिसिएशन नहीं, क्या चार्ज करना है, क्या चार्ज करना है, क्या निकालना है? इंटरेस्ट। क्या निकालना है? इंटरेस्ट। क्या हो जाएगा, कैसे निकालोगे हम? ये करके देख लो, विश्वास मेरे पे विश्वास मत करो, करके देखना कैसा होगा। ये पहला 3 लाख पे 12% के हिसाब से इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12। दूसरा 3,60,000 पे 12% के हिसाब से इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12। तीसरा 3,80,000 पे 12% के हिसाब से इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12। करो इसको, सॉल्व करो, करो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? आप कॉमन मल्टीपल, टेकिंग कॉमन मल्टीपल सेपरेटली वाला लॉजिक यहाँ भी लगा सकते थे, मैंने नहीं लगाया, ठीक है। कर लो, 3 लाख इंटू 12% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, ये हो रहा है 9,000। 3,60,000 इंटू 12% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, ये हो रहा है 21,600।
21,600 और लास्ट वाला 3,80,000 इंटू 12% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, ये हो रहा है कुछ 11,400। टोटल मारो इसकी, 42,000 आएंगी। कितनी आएंगी? 42,000। दिस इज मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3। यहाँ जो इंटरेस्ट चार्ज किया, साल साल ध्यान में रखते हुए किया कि इंस्टॉलमेंट्स ध्यान में रखते हुए किया? क्या ध्यान में रखते हुए किया? ईयर एंड तक लेके जा रहा था कि इंस्टॉलमेंट फ्रॉम टिल नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड टिल नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो तीनों मेथड में आंसर अलग अलग नहीं है। देखो ये तीनों मेथड एट अ स्ट्रेच आपके सामने है। तीनों मेथड में आंसर अलग अलग नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ आंसर कितना था आपका? 42,000। यहाँ आंसर 42,000। यहाँ आंसर 42। आंसर 42 ही है, मेथड अलग अलग है। अब हर स्कूल में अलग अलग मेथड पढ़ाते हैं, मैंने तीनों पढ़ा दी। मैंने तीनों पढ़ा दी। 3 मेथड पढ़ी आपने। आपको क्या लगता है सबसे आसान कौन सी लग रही है, जो लॉजिकल है, ज्यादा दिमाग को तान नहीं है? पहली, दूसरी, तीसरी? वोट करो फटाफट, चार्ट में लिख दो पहली, दूसरी, तीसरी। जो मेजर मेरे को मिल रहा है वो फर्स्ट मेथड को लेके मिल रहा है, तो मैं आगे पूरे क्वेश्चंस फर्स्ट मेथड से सॉल्व करूंगा। चलेगा? आगे क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करेंगे वो पूरे कौन से मेथड को लेके सॉल्व करेंगे? फर्स्ट मेथड को। परफेक्ट, कोई दिक्कत? अब कोई मेरे पास ये लेके मत आना सर हमको स्कूल में ये मेथड पढ़ा है, आपने ये पढ़ा है, आपने गलत पढ़ा है, उन्होंने सही पढ़ा है, या मैंने सही। और स्कूल वालों से तो बिल्कुल मुझे मत करना कि हमको ट्यूशन में कृष्णा सर ने ऐसा पढ़ा है, आप ऐसा पढ़ा रहे, आप गलत। मैंने तो तीनों पढ़ाई है, मैंने तो तीनों पढ़ाई है बेसिकली। बट आई विल स्ट्रांगली एडवाइज गो विथ फर्स्ट मेथड। गो विथ फर्स्ट मेथड, ज्यादा इजी जाती है, दिमाग को ज्यादा टेंशन नहीं रहता। हाँ, मैं आपको ये बता दूं, कंपेयर टू फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड में थोड़े कैलकुलेशंस कम हो जाते हैं, थोड़े, क्योंकि बार बार इंटू 12% डिवाइडेड बाई 12 बार बार नहीं करना पड़ता है। कॉमन मल्टीपल लेने का फायदा ये रहता है, कैलकुलेशंस कम हो जाते हैं, बट कर लेना। एक हाथ क्वेश्चन आने वाला है 3 मार्क के लिए, रिस्क मत लो। फर्स्ट मेथड से ही हम जाने वाले हैं। क्लियर है यहाँ तक? इफ एनीबडी वांट्स टू टेक द स्क्रीनशॉट तीनों मेथड का एट ए स्ट्रेच लेके रख लो, क्योंकि इसके बाद मैं ये 3 मेथड वापस नहीं लिखने वाला हूँ, हम फर्स्ट मेथड से ही चलेंगे। वी आर गोइंग विथ फर्स्ट मेथड ओनली, ठीक है? If anyone wants to take the screenshot, they can take it. They can take it. चलिए आगे बढ़े। ले लिया स्क्रीनशॉट? नेक्स्ट बी का सॉल्व करके बताओ तो अब आप लोग मेरे को। चलो मेरे होनहार स्टूडेंट्स, बी का इंटरेस्ट निकाल के बताओ। बी का इंटरेस्ट कितना आएगा? ठीक है, ओपनिंग 2 है, इंट्रोड्यूस 90 और 10 ऐसा 2 बार है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फटाक से निकाल के बताओ बी का। यू हैव 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स, फटाफट निकालो। जिसका लिख के हो जाए प्राइवेट चैट में आंसर्स लिखो मेरे लिए, प्राइवेट चैट में। पब्लिक मत करना, बाकी लोग टेप लेंगे आंसर्स। प्राइवेट चैट में फटाफट जिनका हो गया आंसर निकाल के। कोशिश करो बिना टाइमलाइन के बन जाए, कोशिश करो बिना टाइमलाइन के बन जाए। एक जवाब आ गया है मेरे को, आई डोंट नो एक ही आया, इसलिए मैं सही गलत पे जज नहीं कर पाऊंगा अभी। करिएगा थोड़ा फास्ट, सॉल्व करिए। बी का निकालना है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना।
यस मुझे अलग अलग जवाब आ रहे हैं 32,100, 2,940, 26,700, 29,400, 32,400, 29,400, मतलब 32,400 और 29,400 में ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो रही है। लेट्स सी हूँ मैं यहाँ पे, तो हम देखते हैं कि आप क्या सही क्या गलत। चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ बी। अब जो बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, मैं एक जगह बिना टाइमलाइन के बनाऊं क्या? बनाओ बिना टाइमलाइन के, ट्राई करूं एक बार, ट्राई करते। सबसे पहला डेट क्या था उसका? इंट्रोड्यूस्ड ओपनिंग बैलेंस का डेट है 1/4/2016, 2 लाख। 2 लाख पे 12% स्ट्रेट 12% लग जाएगा, बात खत्म। 2 लाख पे 12% स्ट्रेट, क्योंकि 12 महीने है। एडिशनल कब किया भाई साहब ने? पहला एडिशन है उसका 30/9/2016, 30/9/2016। तो कितने महीने होते हैं ईयर एंड तक के? कितने महीने होते हैं? देखो मेरे को एक चीज बताओ, 9वां महीना तो गया, 9वां महीना तो गया, 10, 11, 12, 1, 2, 3, कितने महीने होते हैं? 6। तो ये होगा 90,000 इंटू 12% इंटू 6/12। देख लो, कई लोगों ने यहाँ पे 7/12 लिखा होगा पक्का। अगला 31/3/2017, 10,000 इंटू 12% इंटू 31/3/2017, 31/3/2017, तीन कुछ लग रहा है, तीन मतलब क्या है? ये तीन मतलब 31/3 साल की आखिरी डेट है ना, ईयर एंड तो जीरो ना, पैसा, अरे बाबा जी इंटू 0% हो जाए, इंटू 0 हो जाएगा ना इस पे। ये तो आखिरी दिन लाया ना, एक भी दिन पैसा अगले साल मिलेगा तेरे को इंटरेस्ट, अगले साल मिलेगा। इस साल मिलने वाला है क्या? इस साल नहीं, अगले साल मिलेगा। जब अगले साल इंटरेस्ट देंगे तब देंगे तेरे को, इस साल नहीं मिलने वाला। अगले साल जब इंटरेस्ट देंगे तब देंगे तेरे को, इस साल इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, इस साल तेरे को इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है। तो बेसिकली यही दो चीजों, दो अमाउंट पे इंटरेस्ट निकालना था। कई बच्चों ने तीनों पे निकालने की, आखिरी महीने पे एक आध महीने का निकाल दिया होगा शायद। क्या आया होगा? 2 लाख इंटू 12%, कितना होता है 2 लाख इंटू 12%? 2 लाख इंटू 12% बताओ ना। और 90,000 इंटू 12% इंटू 6/12, 90,000। हाँ जी, 6,400, 54, ओके 5,400 मारो टोटल 29,400। जिन्होंने 32, जी सही है क्या? जिन्होंने 32 निकाला, आई डोंट नो उन्होंने क्या गलती की, बट आई होप उनको गलती समझ में आ गई होंगी। ईयर एंड, ये लास्ट डेट ऑफ ईयर है। अगर उनको गलती समझी, सभी को समझा यहाँ क्या है, तो थम्स अप दे दो, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। लिखना है, लिख के रख लो इसका आंसर, ठीक है। जिन्होंने गलत किया था मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि प्राइवेट में लिखे थे आपने, मैं नाम नहीं लूंगा जिनके गलत थे। आई होप जिनने गलती की है बेटा थम्स अप दे दो, जिनका करेक्ट है कोई दिक्कत नहीं है। अरे सभी दे दो, सभी थम्स अप सभी को देना है। सभी को समझा है? सचिन, शिवम, ईशिका, आपने नहीं दिया है थम्स अप। मंथ समझ में नहीं आया? मंथ यानी कब से कब तक का इंटरेस्ट लगाना है, या 6 महीने 12 महीने कैसे निकाला आपने? सुनो, इंटरेस्ट हमेशा उतने पीरियड के लिए चार्ज होता है जितने पीरियड के लिए हमने फंड्स यूटिलाइज किए। इंटरेस्ट हम उतने पीरियड के लिए चार्ज करेंगे जितने पीरियड के लिए हमने फंड यूटिलाइज किए। ये 1/4/2016 से बैलेंस था, ये जो 2 लाख का बैलेंस है 1/4/2016 से। तो आपको नहीं लगता है पहली तारीख है, साल की पहली तारीख है सचिन? यस और नो? तो ये पहली तारीख से ईयर एंड तक के कितने महीने होते हैं? पहली तारीख से ईयर एंड तक के कितने महीने होते हैं? 12 ऑफकोर्स। तो इंटू 12/12 मैं करता नहीं हूँ, 2 लाख इंटू 12% कर दिया, यूल गेट योर आंसर। बट वहीं अगर मैं बात करूं 30/9/2016 को विड्रॉ की, 30/9/2016 को इंट्रोड्यूस किया, तो 30/9/2016 से ईयर एंड क्या आएगा? ईयर एंड क्या आएगा सचिन? ईयर एंड क्या आएगा? सर 5, 6 सर 6, वो लास्ट में 30 है ना। 30/9/2000, हाँ अच्छा अच्छा, वैसा नहीं, ईयर एंड तो मार्च ही है ना, ईयर एंड तो 31 मार्च ही रहेगा। ईयर एंड ट्रांजैक्शन वाइज रहता है कि अकाउंटिंग वाइज रहता है? तो ईयर एंड तो 31 मार्च ही है ना, 31 मार्च 2017 है। तो यहां से 30/9, ये देख, ये जो 30/9 है, 30/9/2016 से
31/3/2017 तक गिन तो उंगलियों पे मंथ कितने होते हैं। छठा महीना गया, सॉरी नौवां महीना गया, नौवां महीना गया ना। यस सर। इसके बाद गिन उंगलियों पे गिन कितने महीने होते हैं, बोल ऐसा। 10, 11, 12, 1, 2, 3, कितने हो गए? 6 महीने। तो 6 महीने का इंटरेस्ट इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2। सर लास्ट वाले की डेट क्या थी? 31st मार्च। तो 31 मार्च से ये ईयर एंड ही है ना। सर इसका इंटरेस्ट भी तो कैलकुलेट हो। कितने दिन का कैलकुलेट करोगे, कितने महीने का कैलकुलेट करोगे? 24 आवर नहीं, अच्छा ऐसा बोलना है सर, एक दिन का तो कैलकुलेट होना चाहिए। एक दिन का ऐसा इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता, एक दिन का ऐसा है। इसका अगर टाइम रात के 12 बजे होगा तो इंट्रोड्यूस का टाइम रात के 12 बजे होगा, तो अगर 11 बजे भी होगा तो 1 घंटे का वगैरह। इतनी चिंदी चोरी में नहीं उतरते हम, ठीक है, एक दिन का छोड़ देते हैं ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझा है। अब मेरे को एक चीज बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ फर्म, हम फर्म है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ फर्म हमारे लिए इनकम है या एक्सपेंस है? हम फर्म है, हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम है या एक्सपेंस है? बराबर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम है ना। देखो समझा देता हूँ। एज अ फर्म एक्सपेंस है ना। ये फर्म है, ये पार्टनर है, इसने कैपिटल लाया मतलब इसने बेसिकली पैसा दिया। ये पैसे जो कैपिटल उसने लाया, इस पे फर्म को क्या देना है? ये फर्म को इस पे क्या देना है? इंटरेस्ट। इसको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं। तो मेरे को एक चीज बताओ, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन यानी फर्म के लिए क्या है? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है? पार्टनर के लिए क्या है? मैं वो डिस्कशन में लाई नहीं रहा, कोर्स में ही नहीं है। पार्टनर के लिए क्या है हमको उस सब में नहीं पढ़ना है, मैं पूछ रहा हूँ फर्म के लिए क्या है। हमारे बुक्स में अकाउंटिंग तो फर्म की है ना, जो हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो फर्म की पढ़ रहे हैं। पार्टनर की अकाउंटिंग हमारे सिलेबस में नहीं है। फर्म के लिए एक्सपेंस है, यस और नो? फर्म के लिए एक्सपेंस है। व्हाट इज ड्राइंग्स? व्हाट इज ड्राइंग्स? मैं बताऊँ ड्राइंग्स मतलब क्या होता है? ड्राइंग मतलब जो पार्टनर पैसा लेकर जाता है। ड्राइंग मतलब जो पार्टनर पैसा लेकर जाता है, यस और नो? ड्राइंग्स मतलब पार्टनर जो पैसा लेकर जाता है, यस और नो? बोलो फटाफट। पार्टनर ने पैसा ले गया। हम एज अ फर्म क्या इस पे इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं क्या? हम एज अ फर्म इस पे इंटरेस्ट चार्ज हो सकता है क्या? वाई हो सकता है? आपने बोला। मैं आपसे एक आर्ग्यूमेंट अगर ऐसा करूं तो देखो, सुनो ध्यान से सुनना। पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 10 लाख रुपए। पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 10 लाख रुपए, तो वो तो पार्टनर का पैसा है। अब पार्टनर अपने 10 लाख में से 2 लाख रुपए ले जाना चाहता है। अपने पैसे 10 लाख रुपए से में से पार्टनर 2 लाख रुपए ले जाना चाहता है, और इस पे आप उसको इंटरेस्ट चार्ज करोगे। और ये इंटरेस्ट चार्ज करोगे मतलब उससे उसको इंटरेस्ट दोगे, 2 लाख पे इंटरेस्ट दोगे कि 2 लाख पे इंटरेस्ट लोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो इंटरेस्ट चार्ज होगा, ये इंटरेस्ट हम देंगे कि लेंगे? क्योंकि लेके वो गया, पैसा वो लेके गया। फर्म इंटरेस्ट यानी इसके ऊपर इंटरेस्ट कलेक्ट होगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो कलेक्ट होगा। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर मैं फर्म के एंगल से बात करूं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी इनकम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी इनकम। आपको नहीं लगता कि आप पार्टनर के पैसों पे ही पार्टनर से पैसे कमा रहे हो? पैसे तो पार्टनर के ही थे, कैपिटल 10 लाख रुपए कैपिटल पार्टनर का था। पार्टनर अपने फंड्स में से पैसा ले जा रहा है, और आप उसको बोल रहे हो तू नहीं ले जा सकता, तू ले जाएगा तो मैं तेरे से इंटरेस्ट लेगा। मतलब उसी के पैसे पे उसी से ब्याज ले रहे, तो बहुत मुजोरी है, ज्यादा की मुजोरी है। आपको नहीं लगता ऐसा? उसी के पैसे पे आप उसी से पैसा ले रहे हो, वाह वाह। अलाउड है क्या ये? अलाउड है क्या ये? ले सकते हैं क्या? लॉजिक क्या है? ले सकते, लेते भी आपने देखा भी है, जिन्होंने पहले पढ़ा स्कूल में बोले हाँ सर लिया तो था, हमने लिया तो था। क्यों लिया था नहीं पता, टीचर ने बोला लेना है ले लिया। कैन एनीबॉडी गिव मी द लॉजिक व्हाई वी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? व्हाई वी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? क्यों चार्ज किया जाता है? जिन लोगों ने पढ़ा है उन लोगों से मेरा जवाब है, व्हाई वी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों चार्ज करते हैं? एनीवन?
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लाइबिलिटी है किसकी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की ड्राइंग्स लाइबिलिटी क्या बोलना चाह रहे हो? थोड़ा एलैबोरेट करो शिवम। सुमित बेटा क्लास को 10 मिनट टाइम है, आप रुक सकते हो, चाहो तो यहाँ रुको या आप वेटिंग रूम में वेट करो। Yes, why we charge interest on drawings? Why we charge interest on drawings? Anyone? बिकॉज वो कैपिटल एक बार आ गया तो वो तो फर्म का पैसा हुआ ना, तो फिर वो फर्म का पैसा अगर वो लेके जा रहा है ओनर, हाँ लोन टाइप हो गया वो तो। ठीक है ठीक है, और कोई जवाब देना चाहेगा? अदिति चैट में कुछ लिखा है इन्होंने, मैं पढ़ रहा हूँ। या क्यों सर? क्योंकि ये पार्टनरशिप है इसलिए ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। ये लॉजिक नहीं हुआ बेटा, ये लॉजिक नहीं हुआ। मे बी देन द पार्टनर्स अपनी मर्जी से पैसा ले जाए कितना भी, फर्म में कुछ बचेगा ही नहीं। यस ठीक है, मैं बताऊं आपको बेसिकली ये क्यों चार्ज किया जाता है, ताकि पार्टनर्स को हम डिमोटिवेट करो पैसे विड्रॉ करने से। सुचित ने जवाब सही दिया, शिवम आपने भी जवाब सही दिया, वर्डिंग्स अलग थी बट जवाब सही था। अदिति बेटा आप गलत थे, ठीक है, मैं सॉरी, मैं नाम ले लिया प्राइवेट चैट वालों के, आई एम सॉरी फॉर दैट। मेरे एक चीज बताओ, ये क्यों हम इसको डिमोटिवेट करना चाहते हैं? क्योंकि जो फर्म के डिसीजंस होते हैं, आपको नहीं लगता फर्म के डिसीजंस ऑलरेडी हमने ऑन द बेसिस ऑफ 10 लाख के कैपिटल पे ले लिए होंगे कि हमारे पास 10 लाख रुपए का पैसा है, हम 10 लाख रुपए के हिसाब से डिसीजन लेंगे। अब इसमें से अगर 10 लाख में से पार्टनर पैसा लेकर चला जाएगा तो आपको नहीं लगता हमारे डिसीजन अफेक्ट हो जाएंगे? हमारे डिसीजन अफेक्ट हो जाएंगे, यस और नो? टू डीमोटिवेट एनी पार्टनर टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन वी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ताकि हमारे फर्म के प्रोजेक्ट, हमारे फर्म का प्लानिंग वो सब बिगड़े ना, वो सब बिगड़े ना। ताकि एक बार तूने पैसा लगाया तब सोच के लगाया था कि पैसा लगा रहेगा, विड्रॉ नहीं करूंगा, वरना फर्म में कुछ बचेगा नहीं। ये शिवम के वर्ड थे, दैट वाज गुड। अगर मैं उसको डिमोटिवेट नहीं करूंगा, ले तो जाएगा, फर्म में क्या बचेगा, फर्म तो बंद होने के कगार पे आ जाएंगी। तो पार्टनर बहुत ज्यादा पैसा विड्रॉ ना करे तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए वी यूज टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक लॉजिक और है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने का। वो लॉजिक क्या है मैं समझाता हूँ, बट उसके लिए मेरे को कुछ फिगर्स लगेंगे। वाई वी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों चार्ज करते हैं? देखो एक बात समझो, एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके अंदर का बैलेंस है 1/4/2016 का बैलेंस है, 1/4/2016 का बैलेंस है 10 लाख रुपए, 1/4/2016 का बैलेंस है 10 लाख रुपए, ठीक है। मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, अगले दिन ही यानी 2/4/2016 को 10 लाख रुपए विड्रॉ कर दिया। रादर ऐसा लिख देता हूँ ना, मैंने 2/4/2016 को 10 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए, 10 लाख रुपए फर्म से विड्रॉ कर लिए। और अगले दिन 3/4/2016 को मैंने 10 लाख रुपए इंट्रोड्यूस कर लिए, 10 लाख रुपए इंट्रोड्यूस कर लिए, ठीक है। मैंने क्या किया, 2 लाख रुपए विड्रॉ किए, 10 लाख रुपए विड्रॉ किए, 10 लाख रुपए इंट्रोड्यूस कर दिए। मेरा ओपनिंग बैलेंस 10 लाख ही था, मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना था, 10 लाख। अब इसमें होगा क्या, जरा ध्यान देना। मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं चार्ज कर रहा हूँ, से टू मेक द कैलकुलेशंस इजी मैं 10% बोल रहा हूँ। मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज कर रहा हूँ, दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट आई एम नॉट चार्जिंग एनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मैं सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर रहा हूँ। तो ये तो ड्राइंग्स है, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगने वाला है क्या? जो विड्रॉल है वो तो ड्राइंग्स है, उस पर इंटरेस्ट लगने वाला है क्या? कम ऑन राइट इट इन द चैट कॉलम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करता, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर रहा हूँ। तो ये जो 10 लाख का कैपिटल है, इस पे पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा, यस और नो? लेट्स से 1 तारीख से था, ये वाला जो 10 लाख है इस पे 12 महीने में 2 दिन कम। टू कीप थिंग्स सिंपल मैं बोल रहा हूँ, 2 दिन का इंटरेस्ट के चक्कर में मत जाओ। लेट्स से इसमें भी 12 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा, इस पे भी 12 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा। तो मेरे को एक चीज बताओ, जो ओपनिंग था 10 लाख पे 10% का इंटरेस्ट लग गया आपको 1 लाख रुपए। 10 लाख पे ये दूसरा वाला 10 लाख पे 10%, अब 2 दिन का क्या ही इंटरेस्ट निकाल लोगे। कैलकुलेशंस को कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए मैं बोल रहा हूँ, चलो 12 महीने का ही निकाल लो, इस पे भी इंटरेस्ट लग जाएगा 1 लाख रुपए का। मेरे को एक चीज बताओ, मोटा मोटी आपको इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे मिला है? 10 लाख पे मिल गया कि 20 लाख पे मिल गया? जो इंटरेस्ट आपने कमाया वो 10 लाख पे कमाया कि 20 लाख पे कमा लिया? नहीं समझे?
10 लाख इंट्रोड्यूस थी, 10 लाख विड्रॉ किया और वही 10 लाख इंट्रोड्यूस किया, 10 लाख विड्रॉ किया और वही 10 लाख इंट्रोड्यूस कर दिया, तो आपने 12-12 महीने का 2 बार इंटरेस्ट ले लिया वही पैसे पे जो फर्म के पैसे थे। आपको इंटरेस्ट कितने पे मिलना चाहिए था? आपको इंटरेस्ट 20 लाख पे मिलना चाहिए था, आपको इंटरेस्ट 10 लाख पे मिलना चाहिए था? आपको इंटरेस्ट कितने पे मिलना चाहिए था? 10 लाख पे मिलना चाहिए था कि 20? आपका नेट कैपिटल अगर ऑर्गेनाइजेशन में देखो तो इफेक्टिवली आपने कैपिटल कितना लगा के रखा है फर्म में? कैपिटल इफेक्टिवली आज 10 लाख रुपए लगाए, कल निकाले, फिर कल वापस ला दिए, तो 20 लाख थोड़ी हो गया आपका कैपिटल। 10 लगाए थे तो 10 निकाले भी ना, 10 लगाए थे तो 10 निकाले भी, तो आपका इफेक्टिव कैपिटल फर्म में 20 लाख हो गया कि फर्म में 10 लाख ही कैपिटल है? फर्म में आपका कैपिटल 20 लाख हो गया कि फर्म में कैपिटल 10 लाख ही है? 10 लाख। फर्म में कैपिटल 10 लाख ही है, फर्म में कैपिटल 10 लाख ही है, बट यहाँ इंटरेस्ट आपको 20 पे मिल रहा है। 10 लाख पे एक बार मिल गया, 10 लाख पे दूसरी बार मिल गया, एक्चुअली आपका फर्म में कैपिटल 10 लाख है ही नहीं, आपका फर्म में कैपिटल 20 है। इसको सेट ऑफ करने के लिए हम क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर लेते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर लेते। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर लोगे विद द सेम रेट, एक बार के लिए रेट सेम रख लो। यहां से लेके यहां तक कितने महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा? यहां से लेके यहां तक लेट्स से एक दिन कम है, 12 महीने में एक दिन कम है, मैं 12 महीने बोलता हूं, तो ये करो तो 10 लाख पे 10% पूरे 12 महीने का लगा, एक ही दिन कम है ना, एक दिन के चक्कर में मत जाओ अभी ज्यादा। तो 1 लाख रुपए का आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर लिया, ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एज अ पार्टनरशिप फर्म हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख रुपए देना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1 लाख रुपए लेना है, तो नेट कितना देना आएगा? 2 लाख रुपए देना है, 1 लाख रुपए लेना है, तो इसको नेट ऑफ करोगे तो कितने रुपए देने आएंगे? आपको नहीं लगता 1 लाख रुपए ही देने आएंगे? जो 10 लाख का 10% जस्टिफाइबल है। जो एक्चुअल ओनर का कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन में 20 लाख था कि 10 लाख ही था? ओनर का कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन में 20 लाख था कि 10 लाख ही था? इंटरेस्ट उसको नेट इतना ही मिलना चाहिए ना, 1 लाख का। 2 लाख देने हैं, 1 लाख लेने हैं, मतलब नेट 1 लाख ही देना है, नेट 1 लाख ही देना है। अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करोगे ना, तो जिस पार्टनर को अक्कल है, जिस पार्टनर को दिमाग है, वो क्या करेगा? विड्रॉ करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा, विड्रॉ करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा, विड्रॉ करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा। ऐसा बार बार विड्रॉ इंट्रोड्यूस करने से ना आपका कैपिटल बढ़ जाता है, आपके कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाता है, बट रिस्पेक्टिव ड्राइंग्स का भी बैलेंस बढ़ता है। अगर इंटरेस्ट सिर्फ कैपिटल पे कैलकुलेट हो, इंटरेस्ट सिर्फ कैपिटल पे कैलकुलेट हो, तो इंटरेस्ट ज्यादा निकलेगा। इंटरेस्ट के लिए ड्राइंग्स को भी इज्जत देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये लेके गया, जितने पीरियड जितना पैसा वो लेके गया, उस पर कम इंटरेस्ट देना, उस पर इंटरेस्ट वसूल लो, या तो उस पर कम इंटरेस्ट देने की जगह, कम करने की जगह उतना इंटरेस्ट वसूल लो, तो नेट ऑफ हो जाता है, नेट ऑफ हो जाता है। दैट इज द रीजन वी चार्ज इंटरेस्ट, दैट इज द रीजन वी चार्ज इंटरेस्ट। समझा क्या ये कि ऊपर से गया? 10 का था कैपिटल, बस 20 लाख का निकाले। अच्छा, ये इंटरेस्ट कितना रहना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना रहना चाहिए? कैपिटल के रेट के बराबर रहना चाहिए, उससे ज्यादा रहना चाहिए, उससे कम रहना चाहिए? इंटरेस्ट का रेट कितना रहना चाहिए? इक्विवेलेंट टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेस देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट क्या रहना चाहिए? व्हाट शुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? या तो इक्विवेलेंट, या तो इक्विवेलेंट या मोर, लेस नहीं। या तो इक्विवेलेंट या तो मोर, लेस नहीं। क्यों लेस नहीं? क्योंकि देखो, अगर लेस रहता, इसने 2 लाख रुपए ले लिया, अगर इफ इट वुड हैव बीन 8%, ये 10 की जगह 8% रहता, तो इंटरेस्ट 80,000 आया रहता। तो आपको नहीं लगता 2 लाख माइनस 80, 1,20,000 रुपए इंटरेस्ट देने आते, पार्टनर का 20,000 रुपए का फायदा हो जाता? यस और नो? पार्टनर का 20,000 रुपए का फायदा हो जाता ना, अगर लेस रहता तो। अगर 8% रहता तो पार्टनर फायदे में रहता। फिर चालू कर दिया, आज ला कल निकाल, आज ला कल निकाल, वो हरकत वो वापस चालू कर देता। पार्टनर वो ना करे, पार्टनर को हम वहां डीमोटिवेट करें, पार्टनर वो ना करे, पार्टनर को हम वहां डीमोटिवेट करें, इसलिए वी यूज टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसलिए वी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आई होप आपको समझा है। ये लॉजिक था, 2 लॉजिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने के, 2 लॉजिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने के लिए। एक होता है कि ताकि पार्टनर को डीमोटिवेट करे, वो फर्म से पैसा विड्रॉ ना करे। दूसरा तरीका होता है कि भाई अगर पार्टनर को हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया तो ला ले जा के चक्कर में वो ज्यादा कैपिटल क्रिएट करके फर्म को नुकसान पहुंचा सकता है, फर्म को नुकसान, बाकी पार्टनर्स को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा ना हो। तो आई होप, बाकी तो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में खास।
एक क्वेश्चन ये जो है क्वेश्चन नंबर 33, स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन नंबर 33 आपके लिए होमवर्क है। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है आपको। जैसे अगर मैं बात करूँ 33 में क्या दिया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन you are required to calculate interest on capital and interest on drawings 10% and 12% respectively। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% है। इन्होंने ज्यादा रखा है, चलता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ज्यादा रहे, चलता है। आप ये भी आप जब सीए बन जाओगे तो एडवाइस करना पड़ेगा आपको कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ज्यादा रख, कैपिटल कम रख, ठीक है। एज इफ द ईयर्स आर 31st मार्च 2017 इज द ईयर एंड। ये कुछ कैलकुलेशंस है। मिस्टर ए हैड इंट्रोड्यूस द फॉलोइंग, मिस्टर ए हैज विड्रॉल द फॉलोइंग, Mr. B had introduced the following and Mr. B had withdrawn the following। तो ये इन्फॉर्मेशन से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ये इन्फॉर्मेशन से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिलेगा। पीरियड कहाँ से कैलकुलेट करोगे? 1/4/2016 से ईयर एंड 31/3/2017 तक। तो 90,000 पे उतने पीरियड का इंटरेस्ट निकाल लेना। इस पे 1/3/2016 से ये 1 महीना ही आने वाला है ना, ये एक महीना कुछ गड़बड़ लग रही है ना। ये 1/3/2016 नहीं होना चाहिए, 17 होना चाहिए। ये 17, ये आखिरी महीना है ना 2017, ठीक है, 1 महीने का। और अकॉर्डिंगली यहाँ निकालते जाना। कर लो इसको एज अ होमवर्क, दिस इज होमवर्क फॉर यू। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ट्राई करो, ट्राई एज इफ कि आज आप ट्राई करो, नहीं जमा तो कल मैं हुई डिस्कस करने के लिए। ले लो, कमान, हरी आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज विल स्टॉप फॉर द डे। बी का ड्राइंग्स वाला दिमाग लगाओ एक बार, मैंने जानबूझ के नहीं बताया। बी का ड्राइंग्स वाला दिमाग लगाओ एक बार। चलिए, अगर आपका लिख के हो गया है तो आज यहीं रुकेंगे हम, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। इफ यू आर डन राइटिंग यू कैन गो। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। कल भी इंटरेस्ट का ही टॉपिक कंटिन्यू होने वाला है। कुछ टॉपिक, कुछ चीजें और बची है इसमें सिखाने की। यस, यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो मैंने डाउट पूछने के तरीके आपको वीडियो के शुरुआत में भी बताए थे। दीज आर द मेथड्स जिसके थ्रू आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं। आइदर व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप बना रखे, मैं रिपीट कर देता हूँ। व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप बना रखे जो मैंने आपको बताया, बॉयज़ ग्रुप अलग, गर्ल्स ग्रुप अलग। आप चाहो डिस्कशन करना चाहो बच्चे से तो आप आपका नाम, जेंडर और बैच मुझे लिखकर भेज दीजिए, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। दिस इज माई यूट्यूब चैनल, फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी, आप मुझे यहाँ भी कम्युनिकेट कर सकते हो। टेलीग्राम में आपको मेरे रेगुलर बैच, आने वाले बैचेस के अपडेट्स एंड एवरीथिंग आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल सकते हैं। और वहीं अगर आप स्पेशल डिस्काउंट कोड मोदी यूज़ करेंगे तो मैंने आपको बताया था सब्सक्रिप्शन में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर आपके दोस्तों के साथ में शेयर करिए। आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ कंसेप्ट जाननी है और बेहतरी से समझनी है, या अगला टॉपिक में क्या लूँ आप ये चाहते हैं तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं कि सर अगला टॉपिक आप ये पढ़ाइए। और याद रखिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं अगली बार आप लोगों के साथ लाइव तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू, हम आज यहीं रुकते हैं। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड बाय, सी यू।